एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज जो हम बात कर रहे होंगे वो होगा आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे 7 दिनों में कंप्लीट करना है। सबसे पहले मैं आपको एक बात श्योर करती हूँ, समझाती हूँ कि आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर डिफिकल्ट लग रही है, बोरिंग लग रही है, तो नॉट बिकॉज सब्जेक्ट बोरिंग है, इट्स बिकॉज हमने बार बार मेंटली इतना अफर्म किया है कि काजल इनऑर्गेनिक बोरिंग लगता है यार, कितना छोटा छोटा फॉन्ट दिया है किताब में, पढ़ने का मन तक नहीं होता, किताब खोलने का मन तक नहीं होता। बट समझो, अगर आपको 500 स्कोर करना है, 400 स्कोर करना है, 700 स्कोर करना है, इन एनी केस आप बायो और इनऑर्गेनिक के साथ बिल्कुल भी मजाक नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपको इन एनी गिवन कंडीशन, इन एनी सिचुएशन, आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो पढ़ना ही है। ठीक है, अब हमको एक बात जो समझनी है कि आपको जो 7 डेज का टारगेट मिला है, अब यहाँ पे 2 स्टूडेंट्स होंगे, 2 चैंप्स होंगे। सबसे पहला चैंप होगा जिन्होंने एक बार पढ़ रखा होगा, उनके पास नोट्स होंगे, उन्होंने क्लास अटेंड किया होगा, बट अब वो थोड़ा सा भूला बिसरा लग रहा होगा। तो आपको ये 7 दिन के अकॉर्डिंग टारगेट्स कंप्लीट करने हैं। कोशिश करना है कि 1 डेढ़ 2 घंटे जितना आपका कैपेसिटी है, 2 घंटे का आप टाइमर लगाओगे और आपको ऐसे समझ के पढ़ना है कि कल आपका नीट का एग्जाम है। तो अगर कल आपका नीट का एग्जाम होता तो दिमाग में ये थॉट नहीं रहेगा कि चलो काजल दी बाद में रिवाइज कर लूंगा, एक बार बाद में दोबारा देख लूंगा। नहीं, हमको पूरा फोकस चाहिए, लेजर शार्प फोकस के साथ पढ़ना है, बिल्कुल ऐसे फोकस, बस किताब कॉपी ध्यान इधर लगाना। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज हमको समझना है वो ये कि क्या बताना था मुझे, हाँ, जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ रखा है, जिनका इनऑर्गेनिक का रिवीजन हो चुका है, उनको कोशिश ये करना है कि इनऑर्गेनिक डेली बेसिस पे, मतलब हर 3 दिन में आपको कोशिश करना है, 3 से 4 दिन में आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बार रिवाइज हो जाए, क्योंकि 8 से 12 क्वेश्चन कंट्रीब्यूट करता है ऑलमोस्ट, तो हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि अगर आपको आंसर आता है तो आप सेकंड्स भी आपको नहीं लगेंगे, यू नो द आंसर, यू टेक द आंसर, यू मूव ऑन, राइट। तो हमको इसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बनाना है। 7 दिन का टारगेट लो, कमेंट सेक्शन में काजल दी को प्रॉमिस करो कि आप ये टारगेट कंप्लीट करोगे। एंड जैसे ही आपके टारगेट कंप्लीट हो जाते हैं, आपको रोज 7 दिनों के बाद 30 मिनट्स डेली देना है और आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज करना है। 15 मिनट आपको डेली देना है और पी ब्लॉक और डीएनएफ ब्लॉक को पढ़ना है। अगर आप इतना कर सकते हो, जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और चलो वीडियो में टारगेट लेते हैं। बाय बाय। करें पूरा का पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितने दिनों में काजल दी? 7 दिनों में। देखो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो तुमने पहले भी पढ़ रखा है, और पहले भी पढ़ रखा है। इससे भी ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जस्ट लाइक बायोलॉजी है और आसान है। ये हमारी गलती होती है कि हम आईओसी को बोलते हैं कि काजल दी ये डिफ़िकल्ट है, ये बोरिंग है। ये आपने बोल बोल कर, अफर्म कर करके आपने इसको डिफ़िकल्ट और बोरिंग बना दिया है। अब नहीं करना है, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चाहे आपको 600 स्कोर करना है, 650 स्कोर करना है, 700 स्कोर करना है, 550 स्कोर करना है, नो मैटर व्हाट आपका स्कोर क्या होगा, लेकिन आपको बायो और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो आपको अच्छे से आनी ही चाहिए। और ये तो ऐसा सब्जेक्ट है ना, अगर आपको आता है तो आप इसको सेकेंड्स में सॉल्व कर लोगे, राइट। तो जिन्होंने कर रखा है वो ये टारगेट से क्या करेंगे काजल दी? रिवाइज करेंगे। और जिन्होंने नहीं कर रखा है वो यूट्यूब पे जाएंगे, 2x की स्पीड पे वीडियो लगाएंगे और इससे उसको सिर्फ देखेंगे, सुनेंगे, सिर्फ वो पॉइंट्स नोट करेंगे जो लगता है काजल दी ये मुझे नहीं आता या इसको रिवाइज करने की ज़रूरत है, बार बार रिविजन चाहिए। अब इसमें भी एक चैप्टर ऐसा आता है जिसको पी ब्लॉक बोलते हैं, जो कि अब इसका बहुत सारा पोर्शन हटा दिया है, लेकिन फिर भी जो पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक में आपको एक चीज़ याद रखना कि पी ब्लॉक आपको डेली पढ़ना है। एक बार आपकी पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाएगी तो आपको रोज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सिर्फ 30 मिनट्स देना है। अगर 30 दिन के लिए इतना भी कमिटमेंट दिखा सकते हो कि काजल दी मैं रोज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 30 मिनट्स पढ़ूंगा, तो ट्रस्ट में आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोर कर ले जाओगे, आपको कोई एफर्ट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर आपको इससे पहले ये 7 डेज में आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टारगेट्स जो है वो कंप्लीट करना है, ताकि आप एक बार रैप अप कर सको और हर रोज़ 30 मिनट्स दे करके आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से कर सको। ठीक है, तो हमको जो इस पर्टिकुलर 30 डेज़ के टारगेट के लिए, 30 डेज़ में पूरा इनऑर्गेनिक खत्म करने के लिए जो पहला 7 डेज़ का टारगेट है, इसमें हमको रिसोर्सेज क्या चाहिए? डेफिनेटली एक रिसोर्स मुझे चाहिए काजल दी एनसीईआरटी, इसके बिना तो कुछ होगा नहीं। दूसरा रिसोर्स मुझे चाहिए पीवाईक्यू में मुझे किस किस का रिसोर्स चाहिए? नीट का, जेईई मेंस का। ठीक है, और इसके अलावा एग्जाम्पलर बहुत छोटी है लेकिन बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल किताब है फिलहाल के लिए हमारे लिए। ठीक है, और एक बात समझ लो, इनऑर्गेनिक पढ़ने से पहले अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि काजल दी मुझे एफर्म करना पड़ रहा है, तो 2 से 3 मिनट का टाइमर लगाओ और खुद को एफर्म करो। क्या जो सप्लीमेंट्स आपको डले वो इसमें क्या है? एफर्मेशन ही तो है। तो खुद को एफर्म करोगे कि काजल दी आईओसी इज़ वेरी ईजी, मेरे लिए आईओसी बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है मतलब है, खत्म, एंड ऑफ डिस्कशन। अब आपको क्या करना है, डे 1 से लेकर डे 7 तक ही, क्यों नहीं, डे 30 तक एक्चुअली में। ठीक है, डे 30 तक हमको रोज पी ब्लॉक पढ़ना है, रोज आदत डाल लो।
15 मिनट ही रोज पढ़ो, लेकिन पी ब्लॉक तुम्हारे लिए अलग से, तुम्हारे टाइम टेबल में पी ब्लॉक का सेक्शन 15 मिनट के लिए रोज आना चाहिए। ठीक है, इन टारगेट्स, इन 7 डेज के टारगेट के अलावा, मतलब 7 दिनों के बाद। अब हमको पहले क्या करना है, तो डे 1 में जो आप चैप्टर कर रहे होंगे वो होगा आपका पीरियोडिक टेबल। छोटा चैप्टर है, इसमें ज़बरदस्ती के सारे टेबल याद करने की कोशिश मत करो, नहीं पूछते हैं। अभी हमको स्कोर करना है, इंटेलिजेंट नहीं बनना है। पीरियोडिक टेबल करेंगे, पी ब्लॉक करेंगे। ठीक है, अब पी ब्लॉक का वो टॉपिक उठाओ जो कि छोटा है तुम्हारे हिसाब से, या जो तुमने पढ़ रखा है, तुमको आता है आज के दिन के लिए, क्योंकि पी ब्लॉक अकेले नहीं मिला है। ठीक है, तो डे नंबर 1 में हमने क्या कर लिया काजल दी, पीरियोडिक टेबल कर लिया, प्लस पी ब्लॉक का एक फैमिली कर लिया, एक ग्रुप कर लिया। डे 2 में हमको क्या करना है, डे 2 में हमको केमिकल बॉन्डिंग करना है। बड़ा चैप्टर है, तो अगर ये एक दिन में पूरा नहीं भी कर पाओ तो जो 7 डेज का टारगेट है उसको 8 डेज का टारगेट बना लेना, और डे 2 और जो डे 3 है उसको आप किसको दे देना, केमिकल बॉन्डिंग को। बिकॉज आई नो, मैं भी इस पर्टिकुलर फेज से गई हूँ, मैंने भी नीट का एग्जाम दिया ना, आई नो दिस इज अ बिग चैप्टर, राइट। तो अगर जिन्होंने पढ़ रखा है उनको तो एक दिन में कंप्लीट करना है, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है उनके लिए था कि आप 2 दिन में कंप्लीट कर सकते हो, और 7 डेज को आप 8 डेज में कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, बट आप चाहे डे 2 पढ़ो चाहे डे 1 को पढ़ो, आपको मैंने बताया कि आपको पी ब्लॉक करना है। तो आज पी ब्लॉक का सबसे छोटा ग्रुप उठाना, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग ऑलरेडी बड़ा चैप्टर है। ओके, अब आते हैं डे नंबर 3 पे। तो डे नंबर 3 के अकॉर्डिंग, ठीक है, हमको करना है पी ब्लॉक। आज सेपरेटली पूरा दिन आपको पी ब्लॉक के लिए मिला है, तो जो 2 ग्रुप्स आपने कर लिया है, सबसे पहले तो आप उसको रिवाइज करेंगे, जो 2 फैमिली अभी तक आपने पढ़ा है। इसके अलावा जो बचा हुआ टॉपिक है उसको आप एक बार देखेंगे। ठीक है, ओके काजल दी। अब आते हैं हमारे पास डे नंबर 4 पर। तो ये डे नंबर 4 के लिए होगा जिन्होंने पढ़ रखा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग, उनके लिए आज ये डे नंबर 5 हो जाएगा। तो डे नंबर 4 में हमको क्या करना है, डे नंबर 4 में हमको डी एंड एफ ब्लॉक करना है। ठीक है, और जैसे हमने पी ब्लॉक को 15 मिनट दिया था, तो जैसे ही हम रोज पढ़ रहे हैं और मान लो 6 दिनों के बाद मैं 15 मिनट 20 मिनट रोज डेडिकेट करती हूँ काजल दी, तो 6 दिनों के बाद मेरा पी ब्लॉक खत्म होता है। तो आपको कोशिश ये करना है कि 7वें दिन, 8वें दिन, 9वें दिन, 10वें दिन आप 20-20 मिनट देख करके आप पी ब्लॉक की जगह डी ब्लॉक रिवाइज करेंगे, क्योंकि दोनों ग्रुप है, दोनों फैमिली वाइज दिया हुआ है इसीलिए। ठीक है, तो आज आप डे नंबर कौन से दिन पे आ गए थे हम, डे 4 ना। ठीक है, तो डे नंबर 4 पे हम क्या कर रहे होंगे काजल दी, डे नंबर 4 पे हमको करना है डीएनएफ ब्लॉक। ओके, अब आते हैं हमारे पास कौन से डे पे काजल दी, अब हमारे पास आता है डे नंबर 5, राइट। तो डे नंबर 5 पे हमको करना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जिन्होंने केमिकल बॉन्डिंग नहीं किया था उनके लिए डे नंबर 6 होगा, और जिन्होंने कर लिया था उनके लिए डे नंबर 5 होगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करना है, और फिर भी हमको चाहे कोऑर्डिनेशन करे या नहीं करे, हमको पी ब्लॉक तो पढ़ना ही है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन के साथ हमको आज क्या करना है, पी ब्लॉक पढ़ना है। कोऑर्डिनेशन को भी इतना बड़ा मत बनाओ ना, कोऑर्डिनेशन भी सिर्फ हमको एनसीईआरटी का ज्ञान आना चाहिए। एनसीईआरटी से बाहर मुझे एक भी एग्जाम्पल याद करना ही नहीं है, ये मेरा स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन है। मेरी जो भी बोल लो वो तुमको एकदम कोऑर्डिनेशन एनसीईआरटी के बाहर नहीं पढ़ना है। बहुत सारा ज्ञान दिया है इसके ऊपर, आगे भी आपको मिलेगा ज्ञान जब आप एमबीबीएस में आएंगे, बट हमको फिलहाल के लिए कोऑर्डिनेशन में एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास डे नंबर 7 पर। तो डे नंबर 7 में हमको क्या करना है काजल दी, पहली बात तो हम दिन का स्टार्ट करते हैं पी ब्लॉक से, क्योंकि हम रोज, हमारे लिए पी ब्लॉक जरूरी है। इसके अलावा हम कोशिश करेंगे कि जिन्होंने अभी तक के सारे टारगेट्स कंप्लीट कर लिए रिवाइज कर लो एक बार, ताकि थोड़ा सा जल्दी से गो थ्रू हो जाए। तो ऐसे 3-4 घंटे का टाइमर लगाओ, जैसे 1 शॉट करवाते हैं ना यूट्यूब पे, वैसे ही 1 शॉट की तरह जितना भी तुमने 7 दिनों में पढ़ा है उसको बैठ करके आज रिवाइज कर डालो। ठीक है, बढ़िया। और अगर कोई टॉपिक बच गया है आपका पुराना पास्ट के दिनों में, तो आप आज बैठ करके रिवाइज करेंगे। तो मैं आपको एक बार दोबारा लिखवा दूं क्योंकि कंफ्यूजन ना हो। अब पहले से मैं आपको एक चीज़ पहले बता देती हूँ कि जिनका केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, देख रहे हो आते से गायब हो जाते हैं, केमिकल बॉन्ड और पीरियोडिक टेबल नहीं, सॉरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, पीरियोडिक टेबल तो छोटा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं हुआ है पहले, तो वो इनको 2 दिन देंगे। लेकिन जिनका हो गया है वो जैसा टारगेट आपको मिल रहा है उसी डेज वाइज चलेंगे। ठीक है, तो डे नंबर 1 में हमको क्या करना है काजल दी, पीरियोडिक टेबल। डे नंबर 2 में मुझे क्या करना है काजल दी, केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, डे नंबर 3 में मुझे क्या करना है काजल दी, पी ब्लॉक। डे नंबर 4 में डीएनएफ ब्लॉक। ओके, डे नंबर 5 में मुझे करना है, क्या बच गया हमारे पास, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, अब पी ब्लॉक मुझे डेली करना है, एक एक फैमिली डेली, नो एक्सेप्शन।
कुछ भी हो, पी ब्लॉक हर रोज 30 मिनट 40 मिनट जितना आपको लग रहा है। और प्लीज़ अगर ये सोच रहे हो कि काजल दी आराम से पढ़ेंगे, इत्मीनान से पढ़ेंगे, तो ये अब वो टाइम नहीं है जब तुम आराम से पढ़ो। अब तुम्हारे पास, जैसे मैंने ऑर्गेनिक में समझाया था कि 45 मिनट का टाइमर लगा होना चाहिए और कोशिश करना है कि 45 मिनट शुड बी द मैक्सिमम एक्सटेंट जहाँ तक आप पढ़ेंगे। तो आपको क्या करना है, 45 मिनट्स में आप बैठेंगे और आप कोशिश करेंगे कि काजल दी आज ना मैं नाइट्रोजन फैमिली, मुझे कोशिश करना है कि मैं 45 मिनट्स में खत्म कर दूं। और ऐसा मत खत्म करो कि काजल दी मैं इसको 10 बार रिवाइज करूंगा, ऐसे खत्म करो कि काजल दी आज लास्ट दिन है, कल मेरा नीट का एग्जाम है। तो अगर कल मेरा नीट का एग्जाम होता तो क्या मैं आज इसको कैजुअली पढ़ पाती, या मैं सोचती कि काजल दी चलो ना बाद में रिवाइज कर लेंगे? नहीं कर पाते ना, हम सीरियस होते हैं, हम फोकस्ड होते हैं। तो अभी भी हमको पी ब्लॉक, डीएनएफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन पढ़ते हुए सीरियस फोकस्ड रहना है। मैंने आपको दोबारा बताया कि आपने अपने आप को बोल बोल कर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बोरिंग बना दिया है। नहीं तो क्या डिफरेंस है बायोलॉजी और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? ज़्यादा कुछ खास डिफरेंस तो है नहीं सिलेबस में, कॉन्सेप्ट में। हमने इसे जानबूझकर बहुत बार ऐसा एफर्म किया है, इसीलिए हमारे लिए आज ये सब्जेक्ट वन ऑफ द डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स में से आता है, बल्कि ये होना काइंडली वन ऑफ द ईजिएस्ट सब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत कम है। बट फिर भी हम पूरा का पूरा स्कोर नहीं कर पा रहे। अभी भी जो 150-200 नंबर ला रहे हैं टेस्ट में, क्या आप इनऑर्गेनिक तक में पूरा का पूरा स्कोर कर पा रहे हो कि काजल दी 8 क्वेश्चन है या 12 क्वेश्चन है तो मुझे 12 के 12 क्वेश्चन मेरे सही हैं? नहीं है, बल्कि ये तो डायरेक्ट उठ करके आता है, एकदम एनसीईआरटी की लाइन उठा करके क्वेश्चन बना दिया। तो इसमें तो हम ब्लंडर करना अफोर्ड ही नहीं कर सकते और ना हमको करना है। तो कोशिश करना है आपको 7 डेज में टारगेट कंप्लीट करना है, ठीक है। जिन्होंने ऑलरेडी ये टारगेट कंप्लीट, तो जिनका ऑलरेडी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट है, उनको क्या करना है, उनको ये कोशिश करना है कि आप पर्टिकुलरली ध्यान देंगे कि आप 2 चैप्टर्स को पर डे रिवाइज कर सकते हैं। जैसे पीरियोडिक टेबल के साथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ले लो, ठीक है। इसके अलावा पी ब्लॉक एक डेली रिवाइज कर रहे हो तो एक दिन जो बचा कुचा पी ब्लॉक का टॉपिक है वो कर लो, साथ में केमिकल बॉन्डिंग कर लो। तो वो 3-4 दिन में इनऑर्गेनिक रिवाइज करते रहो। देखो छोटा छोटा रिविजन का टारगेट ही ना तुमको बड़ा रिजल्ट देगा। ये मत सोचो कि काजल दी एक दिन बैठ करके सब खत्म कर दूंगा, नहीं हो पाएगा, वो कर ही नहीं पाओगे और लास्ट के 1-2 दिन पहले ब्लैंक पड़ जाओगे। तो आई डोंट वांट दैट फॉर यू। तो ये था इनऑर्गेनिक का टारगेट। अगर इसमें आपको कुछ मॉडिफिकेशन लग रहा है या आप अपने आप को मॉडिफाई करके कुछ नया टारगेट करना चाह रहे हो, करो, डेफिनेटली गो फॉर इट, कोई दिक्कत नहीं है। और जस्ट डू लेट मी नो, डू प्रॉमिस मी कि आप 7 डेज में इनऑर्गेनिक का टारगेट कंप्लीट करेंगे। और इसके साथ मैंने आपको ऑर्गेनिक का टारगेट, इनऑर्गेनिक का टारगेट अच्छे से दे दिया है। और जस्ट डू इट, नो मैटर वॉट तुमको अभी क्या फील हो रहा है, नो मैटर वॉट तुम्हारी ज़िंदगी में अभी क्या परिस्थिति है, बस पढ़ो, बस पढ़ो। इसके अलावा तुम्हारे पास फिलहाल के लिए ना कोई काम है, ना कोई ऑप्शन है, ना तुम्हें कुछ आइडियली करना चाहिए, राइट। तो पढ़ो और मिलते हैं 7 दिनों बाद। कमेंट सेक्शन में आकर के ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।